हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी को स्वागत है आप ही के चैनल फर्स्टेटेड सोल पर। तो दोस्तों अभी अभी मैं खाना खा के सोने जा रहा था, होप आपने भी खाना खा लिया होगा। तब मैंने यूट्यूब पर देखा, वहाँ पर स्टडी IQ का प्रशांत सर का एक वीडियो आ गया है। तो मैंने सोचा मैं बाद में सोता हूँ थोड़ा, आप सभी के लिए एक फ्रेश सा वीडियो को रिकॉर्ड करते लाता हूँ। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर से लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना, क्योंकि आप सभी के लिए मैं डेली इंडिया से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो लाता रहता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इंडिया से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो देखने में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को टाइटल के ऊपर चलूँ उससे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम सागर और मैं नेपाल से हूँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पर भी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लेना। वहाँ से मेरे से बातें कर सकते हो, मेरे को कुछ सजेस्ट कर सकते हो, मेरे को कुछ लिंक भेज सकते हो, अगला रिएक्शन किस पर चाहते हो वहाँ पर भेज सकते हो यार। तो चलिए दोस्तों वीडियो के टाइटल के ऊपर चलते हैं। आज हम रिगार्ड करने जा रहे हैं US हैज स्टार्टेड फंडिंग तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्सीलेंट करंट अफेयर्स 2020। तो दोस्तों वीडियो जल्दी से देखते हैं यार, अभी अभी आया है, फ्रेश वीडियो आया है। तो ज़्यादा बातें ना करते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखेंगे। हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ आप सबको पता है कि यूएस और चाइना में रिलेशंस आज के समय काफ़ी ख़राब हैं, काफ़ी टेंशन चल रही है रिगार्डिंग साउथ चाइना सी और वेरियस अदर इश्यूज। अब इस सब के बीच में यूएस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप चला है जिससे चाइना पर काफ़ी प्रेशर आएगा। यूएसए ने ऑफिशियली फंडिंग स्टार्ट कर दी है तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल की, मतलब कि जो तिब्बतियन सरकार आज के समय इंडिया में है उसकी फंडिंग यूएस ने स्टार्ट कर दी है। दिस इज वेरी ह्यूज। जो पहली फंडिंग है काफ़ी छोटी है, मगर तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल ने यह कहा है कि इस फंडिंग के बाद से रास्ता खुल गया है मच बिगर फंडिंग के लिए, और अब इससे साफ दिख रहा है कि यूएस आने वाले समय में तिब्बत का काफ़ी यूज़ करेगा अगेंस्ट चाइना। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो स्टडी IQ एजुकेशन ऐप। और आप अगर IAS की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है, यहाँ पर आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप देखोगे मैप में आपको दिख रहा होगा तिब्बत। एक ज़माना था कई दशकों पहले जब तिब्बत एक आज़ाद कंट्री था बिटवीन इंडिया और चाइना। 1950s में चाइना ने इस देश पर अटैक किया और इसको ज़बरदस्ती अपने देश का पार्ट बना लिया। उस वक्त इंडिया और USA का एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर ये था कि हमने चाइना को रोका नहीं और चाइना की ज़्यादा आलोचना भी नहीं करी, इवन दो चाइना ने एक बहुत ही बड़ी कंट्री को अनेक्स करके अपना पार्ट बना लिया था। नाउ जब चाइनीज गवर्नमेंट तिब्बत पे कब्जा कर चुकी थी और ये तिब्बत में रेडिकल चेंजेस कर रहे थे, इनका जो कल्चर है ये फोर्सफुली चेंज कर रहे थे, कई लोगों को यहाँ पर मारा गया। उस वक्त तिब्बत के जो लीडर्स थे, जो इनके मिनिस्टर्स थे और प्राइमरली जो दलाई लामा थे, वो तिब्बत से आ गए इंडिया में। और 1958 से तिब्बत की एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल फंक्शन कर रही है इंडिया से, और इस गवर्नमेंट इन एग्जाइल का ऑफिशियल नाम है सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहते हैं कि हम लेजिटिमेट सरकार हैं तिब्बत की, और ऑब्वियस ही बात है कि चाइना ने कभी भी इस सरकार को स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पस क्या है? क्या ये वापस तिब्बत पर रूल करना चाहते हैं? नहीं, इन्होंने कैटेगोरिकली ये बोला है अपनी तरफ से कि इनका मेन मकसद ये है कि तिब्बत की आज़ादी होनी चाहिए। एक बार तिब्बत आज़ाद हो गया तो जो ये मिनिस्टर्स हैं, जो यहाँ पर पॉलिटिशियंस हैं, ये वापस तिब्बत में चले जाएंगे और फिर सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। नई पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो इनके जो गोल्स हैं, जो इनकी विजन है, काफ़ी क्लियर है। और यहाँ पर आप देख पाओगे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका होम पेज है। इनकी मेन हेडलाइन है इस वक्त, CTA रिसीव्स ऑलमोस्ट $1 million इन डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम द US गवर्नमेंट। US सरकार की एफिलेटेड एजेंसी, इस केस में USAID, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसने सीधा डायरेक्ट फंडिंग करी है सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन को। नहीं तो इससे पहले आप अगर देखो तो हिस्टोरिकली CTA को जो फंडिंग मिलती है वो या तो अमेरिकन NGO से मिलती है जो बहुत ही डिस्टेंटली रिलेटेड होते हैं टू द अमेरिकन गवर्नमेंट, या फिर इंडियन NGOs। इंडियन गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट चाइना को नाराज ना करने के लिए काफ़ी बार इनकी डायरेक्ट फंडिंग करते नहीं थे, मगर अब शायद एक ऐसा टाइम आ चुका है जब चाइना के प्रति जो फ्रस्ट्रेशन है US और इंडिया दोनों की, ये इतनी बढ़ चुकी है कि US ने ओपनली कहा है
कि हम यहाँ पर फंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ द सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो अभी जो तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, इसके जो प्रेसिडेंट है सांगे, इनकी ये स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट फंडिंग हुई है यूएस की टू सीटीए, इससे पहली बात तो एक लॉन्ग जो हमारा डिजायर था ये फुलफिल होता है, यूएस की सपोर्ट खुल के सामने आती है। और फिर ये कहते हैं दिस अवार्ड पेव्स द वे फॉर ए मोर सब्सटैंशियल फंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एड एंड द सीटीए। मतलब कि इन द फ्यूचर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी ज्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस से आएंगे तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को। अब इसको एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से हम एनालाइज करें तो इसको हम कैसे देख सकते हैं। वेल देखो, यहाँ पर यूएस ने एक वार्निंग शॉट दिया है चाइना को। यूएस ने ठीक है यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करी है, मगर फंडिंग काफ़ी छोटी है। $1 मिलियन रफली कुछ करोड़ रुपीस होते हैं। ये कोई सब्सटैंशियल अमाउंट है नहीं जिससे तिब्बत की जो आज़ादी की मूवमेंट है खड़ी हो जाएगी। इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो हो सकता है कि यूएसए यहाँ पर चाइना को वार्निंग दे रहा हो कि जिस तरीके से आपका बिहेवियर है साउथ चाइना सी में, सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर, लद्दाख में, इसको आप करेक्ट करिए, नहीं तो इन द फ्यूचर हम और फंडिंग प्रोवाइड करते रहेंगे। और देखो ये जो फंडिंग वाला इशू है, इसके अलावा भी यूएस और चाइना इन रीसेंट टाइम्स काफी बार एक दूसरे पर वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगा चुके हैं रिगार्डिंग तिब्बत। चाइना ने बहुत सारे अमेरिकन सिटीजन्स पर वीजा की रिस्ट्रिक्शन लगाई है क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं अबाउट तिब्बत। सिमिलरली यूएसए ने उन चाइनीज ऑफिसर्स पर सैंक्शंस लगाए हैं, वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जो यूएस के हिसाब से ह्यूमन राइट्स वायलेशन और अत्याचार कर रहे हैं तिब्बतियन लोगों पर। और जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पोम्पियो, जो आज के समय सबसे अग्रेसिव है टुवर्ड्स चाइना। डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, ये अब काफी हद तक क्लियर हो चुका है, बहुत सी डिटेल्स की जानकारी है नहीं। काफी बार वो कहना कुछ चाहते हैं, क्या कुछ और जाते हैं, क्योंकि उनको काफी बार पता ही नहीं होता कि जियोपॉलिटिकल समीकरण है क्या। वो कभी भी करियर पॉलिटिशियन थे नहीं, ही वाज अ बिजनेसमैन। अब वो पहली बार अपनी लाइफ में एक पॉलिटिशियन का रोल निभा रहे हैं। तो माइक पोम्पियो आज के समय ज्यादातर जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स खुद दे रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि एक्सेस जो है तिब्बतियन एरिया का, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस को इंश्योर करना है कि तिब्बत में ह्यूमन राइट्स मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं। और हमारे हिसाब से, मतलब कि यूएस के हिसाब से, बीजिंग आज के समय फेल कर रहा है टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नियर द हेडवेज ऑफ एशियाज मेजर रिवर्स। यूएस का आरोप यह है कि पहली बात तो जो चाइनीज अथॉरिटी है ये अत्याचार करती है तिब्बत के लोगों पर। उसके अलावा जो चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसकी वजह से तिब्बत का जो वातावरण है, जो यहाँ पर एनवायरनमेंट है, ये भी डिग्रेड हो रहा है। और जो आसपास की यहाँ पर नदियां हैं, जो नदियों के स्रोत हैं, वो भी पॉल्यूटेड हो रहे हैं। और तिब्बत की सिग्निफिकेंस यहीं पर नहीं रुकती। ताइवान एक ऐसा देश है जो इनडायरेक्टली यूएस के काफी करीब है। जो भी इनके फॉरेन पॉलिसी मूव्स होते हैं वो इनडायरेक्टली यूएस से बातचीत करके ही लिए जाते हैं। तो ताइवान ने भी ये कहा है कि हम चाहते हैं कि दलाई लामा जो इंडिया में है इस वक्त, ये बहुत ही जल्द ताइवान को विजिट करें और ताइवान में इनका ये बहुत ही भव्य वेलकम करेंगे। तो साफ यहाँ पर दिख रहा है कि यूएस ने तिब्बत का कार्ड प्ले करना स्टार्ट कर दिया है अगेंस्ट चाइना। अब क्या हमें इसे एक पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए? देखो ऑब्वियसली बात है, इससे चाइना पर कुछ प्रेशर बनेगा, मगर नीड यहाँ पर यह है कि तिब्बत को लेकर इंडिया और यूएस दोनों मिलकर एक प्रॉपर पॉलिसी बनाएं और उस पर काम करें। अभी के लिए क्या देखा गया है कि तिब्बत का कार्ड प्ले होता है, चाइना पर ये दबाव डालते हैं। अगर चाइना 2 कदम पीछे हटता है तो उसके बाद इमीडिएटली हम तिब्बत को भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि ठीक है, चाइना की प्रॉब्लम फॉर द टाइम बीइंग रिजॉल्व हो चुकी है, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। मगर अब टाइम ये आ चुका है कि इंडिया और यूएस और साथ ही साथ बाकी जो क्वाड कंट्रीज हैं जिसमें जापान भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ये चारों कंट्रीज फोकस करें तिब्बतियन फ्रीडम पर और कोशिश करें कि चाइनीज गवर्नमेंट पर और ज्यादा प्रेशर आए रिगार्डिंग तिब्बतियन लिबरेशन। ये जो प्रोसेस है बहुत डिफिकल्ट होगा, इसमें काफी कठिनाइयां आएंगी, बट आई एम श्योर आप सब लोग एग्री करेंगे कि तिब्बत के लोग डिजर्व करते हैं अपना एक फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री। So this is right now the end of this video. Thanks for listening and as always, God bless you all. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा वीडियो ख़त्म भी हो चुका है।
तो आपको क्या लगता है यार, तिब्बत को फ्रीडम होना चाहिए या नहीं, तिब्बत को एक आज़ाद देश होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना यार। मुझे तो लगता है कि तिब्बत को आज़ाद देश होना चाहिए, क्योंकि तिब्बत के लोग और तिब्बत कब तक सहेंगे यार चाइना का अत्याचार। आप सभी को पता होगा चाइना पहले कितना छोटा सा देश था, अभी आके वो इतना बड़ा देश बना है। उसने ज़बरदस्ती दूसरे देशों को कब्जा किया है यार, जैसे कि अक्साई चीन देख लो, भारत का ही कुछ हिस्सा को उसने कब्जा किया हुआ है। तो मुझे अब फाइनली ऐसा लग रहा है ना, सब लोग मिलकर, जापान, यूएसए, इंडिया मिलकर ना जो चाइना का शक्ति कमज़ोर कर रहे हैं और चाइना का घमंड तोड़ रहे हैं, और ये होना भी चाहिए यार। इस बात पर आपका क्या विचार है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार। और यूएसए ने तो स्टार्ट भी कर दिया है तिब्बत को फंडिंग देकर। तो आप सोच ही सकते हो ना, तिब्बत को फंडिंग दे रहा है, इससे क्या होगा कि चाइना को गुस्सा आएगा या चाइना डर जाएगा यूएसए से। अरे यार ये तो हमारे लोगों को ही, हमारे कंट्री के लोग, हालांकि अभी तो तिब्बत चाइना में ही है ना, तो वो सोचेगा कि अभी तो हमारे ही कंट्री को अमेरिका पैसा दे रहा है, ये लोग ही मुझे ना मारे, ये लोग ही ना भड़क जाए। वैसे भी भड़का हुआ है, लेकिन उनको एक बैकअप सपोर्ट होता है ना, वो नहीं है, तो वो अमेरिका दे रहा है और फ्यूचर तक देता रहेगा। इसमें भारत को भी साथ देना होगा, सब लोग मिलकर, जापान मिलकर ये तिब्बत को आज़ाद करवाना ही होगा और चाइना का घमंड तोड़ना ही होगा यार। और यूएसए, जापान, इंडिया जैसे देशों को ऐसा नहीं सोचना होगा कि जब चाइना चुपचाप बैठ जाएगा, चाइना डर के बैठ जाएगा, तब ये नहीं सोचना होगा कि अब चाइना कुछ नहीं करेगा, चाइना सुधर गया। क्योंकि आप सभी को पता होगा पहले चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था, तब चाइना ने अचानक से हमला कर दिया था। इंडिया तो ये सोच रहा था कि अब सॉल्व हो गया होगा, अब चाइना कुछ नहीं करेगा, अब मामला सॉल्व हो गया है दोनों देश के बीच में, तो उसने अचानक से हमला कर दिया यार। इसीलिए चाइना को कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जितना हो सके ना ये चाइना को टुकराना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है चाइना का शक्ति कमज़ोर करना चाहिए यार। जितना भी इसने दूसरे कंट्री को कब्जा करके अपना शक्ति बढ़ाया है ना, तो दुनिया भर के सब कंट्री मिलकर इससे दूसरे कंट्री को आज़ाद कराना है। जैसे कि तिब्बत हो गया और भी कुछ यार, जैसे कि ये दूसरे कंट्री को सताता रहता है, छोटे छोटे कंट्री को, जैसे कि जापान हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, इन सारे कंट्री को ये चिढ़ाता रहता है, तंग करता रहता है, उनके ज़मीन हड़पना खोजता है ना। तो बड़े बड़े कंट्री जब इनके सामने आ जाएंगे, जैसे कि इंडिया जैसे कंट्री, जैसे कि यूएसए जैसे कंट्री, जब भी चाइना किसी कंट्री का ज़मीन हथियाना चाहेगा, तब वो कंट्री आगे आ जाएगा ना, तो चाइना का मुंह भी बंद हो जाएगा और वो सुधरते हुए चला जाएगा, और चाइना आगे से किसी भी कंट्री को दुख देने की नहीं सोचेगा यार। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद।